अपने जो मैं कहूँगा कि पहले 3 सफ़े थे जो उन्होंने कसीदा गोई की, उसमें उन्होंने अपनी 100 दिन की कारकर्दगी भी रखी। जनाब 100 दिन की कारकर्दगी में जब इस गवर्नमेंट ने हलफ लिया, मेरे नज़दीक मैं आज भी ये कहूँगा कि फार्म 47 की गवर्नमेंट है, हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, हमारा मैंडेट हमारे से लिया गया, छीना गया, और एक मैंडेट जो हमें इमरान खान के नाम पे मिला था, उस मैंडेट को 8 फरवरी की रात को हमारे से छीन के तब्दील किया गया। 100 दिन की कारकर्दगी में जनाब स्पीकर सबसे पहले रमजान निगहबान प्रोग्राम है जिसको बड़ा बढ़ चढ़ के पेश किया गया। जनाब स्पीकर, आप क्या ये समझते हैं कि इस प्रोग्राम को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है? पटवारी और एसी जाते थे फोटो बना के, और 10% जनाब स्पीकर ये लोगों को 10% लोगों को भी ये नहीं मिला। जिस म्यार का ये सामान था उससे तो मेरे ख्याल में गाय भैंसों को वो खिला देते। और अगली बात जनाब मैं आपको अर्ज करता जाऊं कि पास को उन्होंने जो टेंडर के लिए दिया था उसमें बाकायदा लिखा हुआ था, ये जो गंदम, ये जो आटा दे रहे थे लोगों को, उसके लिए पास्को ने बाकायदा लिखा था कि ये गंदम इंसानों के खाने के काबिल नहीं है, इसलिए 15% जनाब स्पीकर उसको कट लगा के टेंडर किए गए और नीलाम की गई। उसके बाद जनाब स्पीकर आ जाता है किसानों का माशी कत्ल। पहला टेस्ट था इस गवर्नमेंट का। देखें, आप भी एक किसान घर से हैं, मैं भी एक किसान घर से हूं, और इधर हाउस में बैठे हुए मोस्टली लोग किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। तो मुझे ये बताया जाए जनाब स्पीकर के प्रोक्योरमेंट थी, उसका आज दिन तक कुछ पता ही नहीं चला कि इनकी पॉलिसी क्या बनी। जनाब स्पीकर, होता यह था कि महकमा फूड जो गंदम खरीदता था, कभी भी महकमा फूड ने 100% गंदम नहीं खरीदी। महकमा फूड खरीदता था 18 से 20%। उसका जो किसान को फायदा होता था वो ये होता था कि बैलेंस रहता था मार्केट में, जो कीमतें होती थी वो बैलेंस रहती थी। मौसूफ मिनिस्टर ने जब ये ऐलान किया कि मैंने गंदम खरीदनी नहीं, ये मैं 100 दिन की कारकर्दगी बता रहा हूं आपकी, जिसके मुतल्लिक मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया है कि ये तो हमारी 100 दिन की कारकर्दगी है, अगले 5 साल में तो हम पता नहीं इस अवाम को समुंदर में फेंक के आ जाएंगे। जनाब उसमें यह होता था कि 20% जब ये गंदम खरीदी जाती थी तो बैलेंस हो जाता था कीमतों में। जब मिनिस्टर साहब ने बार बार ऐलान किया, चीफ मिनिस्टर साहबा ने बार बार ऐलान किया कि हम ये गंदम नहीं खरीदेंगे, गंदम की कीमत 2000 से 2500 रुपए पर 40 किलोग्राम आ गई। अब जनाब मैं हाउस को बताना चाहता हूं, मैं आगे तफसील में जब एग्रीकल्चर पे जाऊंगा जरूर ये बात करूंगा, लेकिन मैं आज एक आपको बात बता दूं कि 789 अरब रुपए का पंजाब का किसान का नुकसान हुआ है। ये मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर है गंदम की खरीदारी पे। जनाब एक तो इनकी ये कारकर्दगी थी कि इन्होंने ये कारकर्दगी दिखाई कि किसान को जिंदा दरगोर कर दिया। उसके बाद जनाब इनका डिसिप्लिन देखें, 100 साल की कारकर्दगी है। इन्होंने पुलिस को लगाया हमारे पीछे, पुलिस हमारे पीछे लगी रही, उनके ज़हन में ये डाला गया कि आपकी कारकर्दगी सब्जेक्ट टू पीटीआई के बंदों को पकड़े, उनके नुमाइंदों को पकड़े, उनके लीडर्स को पकड़े, नाजायज पर्चे दें। जब एक डिसिप्लिन इदारे को आप गलत काम पे लगाएंगे तो उसका नतीजा ये हुआ कि बहावल नगर वाला जो वाकया हुआ, एक डिसिप्लिन इदारा दूसरे डिसिप्लिन इदारे पे चढ़ दौड़ा, और उसका नतीजा ये निकला कि आपको सारा कुछ पता है कि कितनी जग घसाई हुई। और हमारे आईजी साहब रात को पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पे कहते रहे। अब हमें भी शर्म आती है कि ऐसे हमारे एग्जीक्यूटिव होंगे सूबे के, तो अल्लाह ही हाफिज है जनाब स्पीकर। एक इनकी 100 दिन की जनाब ये कारकर्दगी है। जनाब स्पीकर, मंशियात में 234 पुलिस अफसरान का नाम आया था। 100 दिन की कारकर्दगी में हमें पता तो चल जाए कि वो गए कहां। अगर बेगुनाह है तो उन पे गलत इल्जाम क्यों लगा।
अगर उनका कसूर है तो फिर उनको क्यों छोड़ा गया, या क्या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है, कोई केस हो रहा है? आज दिन तक जनाब स्पीकर इस बात का किसी को इल्म नहीं है। 234 अफसरान है हमारे, एक पुलिस का इदारा है जो हमारे रखवाले हैं, सो कॉल्ड रखवाले जनाब। इसमें एक तो इन्होंने पंजाब पुलिस को जनाब स्पीकर पुलिस स्टेट बना दिया। 100 दिन की कारकर्दगी जनाब आज थी, उसमें जनाब स्पीकर इन्होंने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। हमारे चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस थे उसमें आज दिन तक अदालतें उनको रिलीज कर रही हैं, रिलीफ दे रही हैं, इंसाफ दे रही हैं, लेकिन ये चलान और ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सबसे सितम ज़रीफी जनाब स्पीकर ये है कि एटीसी के जजेस, जो कि आपको भी पता है कि एटीसी के जजेस पंजाब गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। कम आप वो ना करें जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में मेरी ऑब्जर्वेशन में इन्होंने की है। लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक। मैं अपने ऑनरेबल मेंबर को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो तकरीर पढ़ लें तो मैं उसी के जवाब दूं। सर दैट व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच पे आपने किया है मैं गवर्नमेंट साइड को वो नहीं करने दूंगा। प्लीज जनाब स्पीकर, इंसाफ की फराहमी में जो रुकावट हुई उसमें जजेस नहीं लगाए गए। जब पूरा 1.5 महीना हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरफेरेंस किया और बड़ी मजबूरी से वो जज लगा दिए गए। और सरगोदे वाला वाकया जनाब आपको भी पता होगा, आपने सोशल मीडिया पे भी पढ़ा होगा, देखा होगा, और आज मेरे ख्याल में ऑनरेबल हाई कोर्ट उस पर कोई डिसीजन भी दे रहे हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब और लीडर ऑफ द अपोजिशन पाकिस्तान, हमें जनाब स्पीकर पूरा दिन 8 बजे से लेके उमर अयूब खान साहब और मुझे आपकी इनकी इस पुलिस में, सॉरी मैं आपका मेंशन कर रहा हूं, इनकी पुलिस, आपकी भी है लेकिन इनकी पुलिस ने सारा दिन हमें खड़ा किए रखा और 4 बजे तक इन्होंने हमें खड़ा किए रखा और कहते रहे कि अंदर जी एटीसी कोर्ट बम पे है, आप नहीं अंदर जा सकते। मैं कि यार, मैंने एक पुलिस अफसर को कहा अगर अंदर बम है, अंदर कोई ऐसा मामला तो आपके लिए तो आसानी है, 2 पीटीआई के बंदों से जो आपकी जान छूट रही है तो आप हमें जाने दें, सिर्फ इसलिए कि हमारी जमानतें कैंसिल हो जाएंगी। और ये पहली दफा हुआ है कि उस जो जज उधर मौजूद थे, ऑनरेबल जज, उनकी अजमत को सलाम है, उन्होंने केस को बरी कर दिया, केस बरी हो गया। और हमारी गैर हाजिरी के लिए, क्योंकि हम गैर हाजिर थे, अदम पेशी पे हमारी जमानतें कैंसिल हो गई। ये जनाब स्पीकर एक बड़ा अनोखा वाकया है कि हमें इन्होंने अंदर ही नहीं दाखिल होने दिया। हम एटीसी के दरवाजे पे खड़े थे। और आखिरी जनाब स्पीकर, जो आसमानी सहीफा जिस पे अभी पहले भी आप बात कर रहे थे, राना साहब ने भी बात की, डेफेमेशन बिल, इसको मैं आसमानी सहीफा कहता हूं। जनाब स्पीकर, कौन सा ऐसा बिल है